दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर अस्त, आज हजारा का यक दिल बेहतर अस्त। मेरे अजीज, इतने बड़े जो लोग थे उनमें आजिज़ी थी तो आज अल्लाह ने उन्हें इतना एजाज़ अता फरमाया। लेकिन अगर इंसान अपने इल्म के हिसार में बंद हो जाए तो फिर तो बुजुर्गों ने लिखा है इल्म हिजाब बन जाता है। ये हिजाब बन जाता है, ये आगे बढ़ने नहीं देता। इल्म तो अपनों से दोस्ती नहीं करने देता। इंसान कहता जरा हट के रहो, भाई हो पर तुम्हें पता नहीं मैं आलिम हूँ, दोस्त हो पर तुम्हें नहीं पता मेरे पास डिग्रियां, तो हिजाब बन जाता है। इसको कभी हिजाब ना बनने दे, कभी भी। कोई भी ऐसा तकब्बुर, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने तालीम हासिल की है, तो तालीम तो इंसान को मोहब्बत करना सिखाती है, तालीम तो प्यार करना सिखाती है, तालीम तो इंसान को लोगों के करीब करती है, तालीम तो आजिज़ी का दर्स देती है। जिस दरख्त पे फल ज़्यादा होता है उसकी टहनियाँ झुक जाया करती हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, क्योंकि सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। सुराही अगर सर ना नीचे करे तो फिर तो किसी को पानी का कतरा भी मुयसर ना आए। लोटा सर नीचे करेगा तो किसी को पानी मुयसर आएगा ना, तो अगर अकड़ा रहेगा तो किसी को भी कतरा पानी का मुयसर नहीं आ सकता। इसलिए मेरे अजीज ये याद रखिए कि आलिम अगर आप हैं, आपके पास इल्म है, और फिर उससे आगे बढ़कर अगर आपका दावा दरवेशी का है, अगर आपका दावा फ़कीरी का है, अगर आपका दावा पीरी का है, मसनद नशीनी का है, तो फिर तो आपको बहुत नीचे आना है। फिर तो आपको लोगों के लेवल के बीच आके तबलीग करनी है ना। फिर तो आपको देखना है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। दरवेश की तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती, वो तो इतना आजिज़ी वाला होता है कि कभी उसकी सुनता है, कभी उसकी सुनता है, कभी इसकी सुनता है, वो तो प्यार बांटता है। लेकिन अगर वो मसनद पे बैठा रहे, बहुत बड़ा फ़र्क हो आम आदमी में और उसके दरमियान, बहुत बड़ी गाड़ी का फ़र्क, बहुत बड़े बंगले का फ़र्क, बहुत बड़ा मालो दौलत का फ़र्क पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो उसकी तबीयत में कि उसके करीब रहने वाले खौफ ज़दा रहें, पीछे हट जाएं, शेख से करीब ना जाएं, तो फिर वो फैज़ कैसे तकसीम करेगा? फिर लोग उससे फैज़ याब कैसे होंगे? उसमें आजिज़ी होना चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम लोगों के जहन के करीब आकर उनसे बात करते। सहाबा फरमाते हैं कि महबूब के करीब जाना आसान था, हर आदमी अपना मुद्दा बयान कर पाता था, दुखड़ा सुना लेता था, बात कर लेता था, अपनी रुदात गम दिल हुजूर की बारगाह में अर्ज कर लेता था। और जब कोई गम सुना लेता है ना तो 75% गम तो वैसे ही निकल जाता है। फिर तो अगर कोई दरवेश एक थपकी दे दे तो बाकी 25% का मामला वैसे ही हल हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आजिज़ी हो, तकब्बुर से बरी हो। वो शेख होने का जो तकब्बुर है, वो जो जुब्बे हैं, कुब्बे हैं, हटो बचो की दास्तानें, अगर उनसे थोड़ा सा निकला हुआ हो। बहुत बड़े दरवेश थे सैयद अहमद कबीर रिफाई, बहुत बड़े दरवेश थे। ये वो अजीम हस्ती हैं कि दरवाज़े रसूल पे जाके अगर सलाम अर्ज करे ना तो इन्हें जवाब भी नसीब होता है, इन्हें जवाब भी नसीब होता है। इतना शानदार आदमी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी तारीफ़ें लिखी हैं, बड़े हसीनो जमील आदमी, क्या बात है। फरमाते एक दिन ना मैं गुज़र रहा था एक जगह से, तो मुझे खेत के बीच में से गुज़रना पड़ा, तो इधर भी पानी था इधर भी पानी था, तो दरमियान में जो मुंडेर थी उससे मैं गुजर रहा था, तो सामने से कुत्ता आ गया। असर की नमाज का वक्त था और वक्त तंग हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि ये कुत्ता नीचे हटे तो मैं पीछे हटे तो मैं गुजरूं और मैं जा करके नमाज अदा करूं, वुजू करूं। अब जगह इतनी तंग थी कि एक ही आदमी गुजर सकता था। कहते हैं वो खड़ा है, मैं भी खड़ा हूं। अब वो हट ही नहीं रहा, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह इसे ज़ुबान ही अता फरमा, मैं इससे कुछ गुफ्तगू ही कर लूँ। तो फरमाते रब करीम ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और कुत्ते को ज़ुबान अता कर दी। फरमाते मैंने उससे कहा कि यार थोड़े हट जाओ, मैंने गुजरना है। तो कहते मुझसे कहने लगा जनाब आप हट जाएं, मैंने भी तो गुजरना है ना, आप हट जाएं। कहते मैंने उसको कहा समझिएगा, सुनिएगा, दिल में जगह दीजिएगा, अंदाज देखिएगा। यानी जिन्होंने इस्लाह लेनी थी, जिनमें आजिज़ी थी, वो कहां से खैर ढूंढ रहे थे, कैसे कैसे, जिन्होंने अपना मन मैला नहीं ना होने दिया, उन्हें किसी मकाम पे भी नहीं होने दिया, किसी जगह भी गलाजत को पास नहीं आने दिया। फरमाते मैंने उसको कहा हट जा, तो कहने लगा आप हट जाएं। तो मैंने कहा तू तो मुकल्लफ नहीं है, तेरे ऊपर तो शरीयत की पाबंदियां नहीं है, तो मेरे ऊपर तो है ना।
अगर मैं खेत में उतरूंगा तो दोनों जानिब पानी है, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे, मुझे दोबारा से गुस्ल करना पड़ेगा। तो कहते हैं कुत्ता बोला और जुबान हाल से कहने लगा, बाबा जी खेत में उतरेंगे तो कपड़े आपके आलूदा होंगे, लेकिन अगर आपने तकब्बुर किया और कुत्ते को हल्का जाना ना तो आपका दिल मैला हो जाएगा। और ये तो कपड़े अभी आप धो लेंगे तो साफ हो जाएंगे, तो दिल मैला हो जाए तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं हुआ करता। अपने दिल में तकब्बुर ना आने दें मेरे भाई। इसी तरह से कुछ लोगों को दौलत का बहुत ही तकब्बुर है, दौलत का बहुत ही तकब्बुर है। मियाँ साहब ने कहा था, दानशमंदा दा कम नाही, दिल दौलत न लाना, इस वोटी ते कई खावंद कीते, तो जो कीता सो खाना। ये तो कभी इसके पास होती है कभी उसके पास होती है। मेरे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दौलत का पीछा किया उसने तो अपनी दीन को नुकसान पहुंचाया, उसने तो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाया। और फरमाया जिसने इससे जान छुड़ाई वो बच गया। आप देखें किस कदर ज़्यादा लोग वक्त देते हैं, दौलत का तकब्बुर कितना ज़्यादा आ जाता है। फिर इंसान लोगों के घरों में जाके तलाश करता फिरता है कि ये कपड़े कहाँ से खरीदे, ये जूते तो तुमने बड़े निकम्मे रखे हुए, तुम्हारे घर में तो एक जैसे बर्तन ही नहीं मिलते, ये फलां चीज़ तो तुम मेरे साथ चलते तो मैं तुम्हें बताता वहाँ से बड़ी सस्ती और खस्ती मिलती। लोग परेशान करते, तकलीफ देते, अजियत में मुब्तला करते, दौलत का तकब्बुर ओढ़ कर आते, तो फिर हर चीज़ को दुनिया की ऐनक से देखते हैं। ऐसे 20 गरीब मैंने आंखों से देखे हैं, गरीब आंखों से देखे हैं। वो ऐसे गरीब हैं कि उनके पास सिर्फ दौलत है, उसके अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं, फ़कत दौलत है और कुछ भी मौजूद नहीं। फ़कत दौलत की बात करना। हज़रत उम्मे रबिया एक खातून गुजरी हैं, बड़ी नेक और परहेज़गार थी, अल्लाह से बहुत डरने वाली थी। उनसे किसी ने कहा ज़िंदगी में इनकलाब कैसे आया, तो कहने लगी मेरे वालिद ने, मैं एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, तो मेरे बाप ने मेरा निकाह कर दिया। जिस आदमी के साथ मेरा निकाह हुआ बहुत मालदार था, अल्लाह ने उसे बड़ा नवाजा था, लेकिन जितना उसके पास दौलत थी उससे ज़्यादा बढ़कर उसके पास दौलत का तकब्बुर था। कहते छत पे मैं और मेरा शौहर बैठे थे तो एक गरीब आदमी ने दरवाजे पे आके दस्तक दी, उसने कुछ मांगा तो मेरे शौहर ने कहा खो कि लोग किस कदर परेशान करते हैं, खाने के वक्त भी आ जाते हैं, सोने के, डांट दो इसको। फरमाती हैं जब मैं बाहर निकली ना, उसकी मैंने हालत देखी तो मुझे तरस आया। उसके होंठों पे जमी हुई खुश्की ने बताया कि पता नहीं बेचारे ने कब से रोटी खाई, और उसकी आंखें तरस रही थी, लगता था कि कई दरवाज़ों से होकर और खाली आया है। तो कहती मैंने अपनी जेब से अपने शौहर से आंख बचा के चंद आने जब उसकी तरफ बढ़ाए तो मेरे शौहर ने देख लिए, नीचे आया, मेरी इजाजत के बगैर तुमने फकीर को दिया, मेरी इजाजत के बगैर अब तुम इतनी बाइख्तियार हो गई हो कि बिना मेरी इजाजत के दोगी। कहते बस इसी जुर्म में उसने मुझे तलाक दे दी। मैं शरीफ ज़ादी थी पर इंतहाई तकलीफ़ के आलम में मैं वापस आई, और कहते हैं जब मैं वापस पहुंची बड़ी तकलीफ़ में पहुंची, मेरे वालिद बड़े परेशान हुए। जब बेटी को तलाक ही हो जाए क्या हालत होती है। फरमाती हैं कि फिर कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद ने तलाश करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, गौर करना शुरू किया, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता ना मिलता था। कहती तलाश करते 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 2, 2.5, 3 साल लग गए। एक शख्स ने बड़ी रगबत के साथ मेरा रिश्ता मांगा और बड़ी मोहब्बत के साथ उसने तलब किया और बड़ी मिन्नत की। कहती मेरे अब्बा ने तय कर दी। शादी की पहली रात जब वो हुजरा उरूसी में दाखिल हुआ, कहती मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं परेशान हो गई। ये तो वो शख्स है जो मेरे दरवाजे पे भीख मांगने आया था, तो वही है जिसकी खातिर मुझे तलाक हुई। तो कहती हैं वो शख्स रोए और कहने लगे कि मैं बड़े एजाज़ के साथ तुझे रखूँगा। मुझे जब खबर मिली कि मेरी वजह से तुम्हें तलाक हुई तो मैंने अपने रब करीम की बारगाह में बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी मेहनतें की, बड़ी जद्दोजहद की। फिर मैंने कुछ माल कमाया, इस काबिल हुआ कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर सकूं। कहती हूँ वो मेरी बड़ी कदर करता, मेरा बड़ा इकराम करता, बड़े एजाज़ से मुझे रखता। दुनिया की वो सारी सहूलतें जो एक खामद अपनी बीवी को दे सकता है वो मुझे देता, और लोगों से बढ़कर मेरा वो एजाज़ करता कि मैंने उसकी खातिर 2-2.5 साल तकलीफ सही थी। कहती